एपिसोड स्टार्ट होता है और नानजिंग साउडी की आइसक्रीम कुछ इस तरह से खाती है जिसके बाद साउडी की तो हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं नानजिंग हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे मुंह पर आइसक्रीम लग गई है। ये कहकर वो उसका चेहरा साफ करने लगती है, लेकिन तभी उसे नींद आ जाती है और वो उसके शोल्डर पर ही सो जाती है। अब साउडी उसका मुंह साफ करता है और उसे ले जाकर उसके रूम में सुला देता है। तो जाते वक्त नानजिंग उसका हाथ पकड़ लेती है, इसीलिए साउडी वहीं पर बैठकर उसे देखने लगता है और वो भी वहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह साउडी की नींद खुलती है तो वो फिर से नानजिंग को देखने लगता है। वहीं जब नानजिंग की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, इसीलिए वो साउडी का हाथ फिर से पकड़कर सो जाती है और ये देखकर साउडी मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी नानजिंग के मॉम की आवाज सुनाई देती है तो साउडी बेड के नीचे ही छुप जाता है और उसकी मॉम आकर नानजिंग को उठाती है। तो नानजिंग को कल रात की बात याद आती है, इसीलिए वो साउडी से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है, जबकि साउडी अपनी खिड़की से होते हुए नानजिंग से पहले अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से बियर की बोतल हटाकर दरवाजा ऐसे खोलता है जैसे कि वो अभी अभी सोकर उठा हो। और वो नानजिंग को देखकर कुछ महसूस करने लगता है, लेकिन फिर से उसे होश आती है। अब नानजिंग अंदर आकर उससे पूछती है कि क्या लास्ट नाइट मैं यहाँ पर आई थी। तो साउडी उससे झूठ बोलकर कहता है कि कल रात तो मैं पहले ही सो गया था, इसलिए बिजली भी गिरी हो तो भी मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो नानजिंग सोचती है कि शायद उसने सपना देखा होगा। तभी उसकी नजर साउडी के बेड पर जाती है और वो उससे कहती है कि इसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम अभी अभी सोकर उठे हो। तो साउडी अपने बेड पर लेटकर कहता है कि मैं पूरी रात इसी पोजीशन में सोया हुआ था। अब नानजिंग की नजर उसके गिरे हुए बेड पर जाती है तो उससे कहती है कि तुम अपना रूम कितना गंदा रखते हो। अब साउडी नानजिंग को देखकर फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है और वो सोचता है कि नानजिंग उसके करीब आकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो वो अपने ख्यालों से बाहर आकर नानजिंग से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तो नानजिंग उससे कहती है कि कहीं तुम मुझे कल रात के बारे में झूठ तो नहीं कह रहे। तो नानजिंग उससे पिंकी प्रॉमिस लेकर चली जाती है। तभी साउडी की नजर उसके बैग पर जाती है जो कि कल रात से यहीं पर था। तो वो चुपके से उसका बैग उसके रूम में डालकर चला आता है। अब अगले दिन नानजिंग ऑफिस काफी लेट पहुँचती है तो जिया उससे कहती है कि तुम्हें बॉस ने केबिन में बुलाया है। तो नानजिंग जब लूजिंग के केबिन में जाती है तो लूजिंग उससे काफी अच्छे से ट्रीट करता है और उसे कॉफी भी देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम मिस ये के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। इस पर नानजिंग उससे पूछती है कि ये तो बताइए कि मीटिंग करनी किस लिए है। तो लूजिंग उससे कहता है कि ये सब तो तुम ही सोच लेना। अब हम साउडी को देखते हैं जो कि नानजिंग से जुड़े हुए सारे सामान को बाहर फेंकने जा रहा था ताकि वो नानजिंग को मिस ना करे। लेकिन तभी उसे नानजिंग दिखती है तो वो उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसलकर गिर जाता है और अब तो उसे हर जगह नानजिंग ही दिख रही होती है, इसीलिए वो घर से ही भाग जाता है। अब हम नानजिंग को मिस ये के साथ देखते हैं जो कि उन्हें लूजिंग के साथ मीटिंग करने के लिए बोल रही होती है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर मिस ये इसका रीजन पूछेंगी तो वो क्या बताएगी, लेकिन मिस ये उससे कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई, मैं समझ गई कि तुम्हारे बॉस मुझसे क्या चाहते हैं। अब नानजिंग उससे पूछती है कि मुझे एक अच्छी असिस्टेंट बनने के लिए क्या करना होगा। तो मिस ये उसे कहती हैं कि तुम्हें अपने बॉस का काम उनके कहने से पहले ही करना होगा और तुम्हें उनका माइंड पढ़ना भी अच्छे से आना चाहिए। वहीं अगले सीन में हम साउडी को घर वापस आते हुए देखते हैं तो उसे सीढ़ियों पर नानजिंग मिल जाती है और वो सोचता है कि ये मेरे थॉट होंगे, इसीलिए वो उससे बचकर जाने लगता है। तो नानजिंग उससे पूछती है कि तुम भला मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं ऑफिस से वापस आ चुकी हूँ। इस पर साउडी उससे कहता है कि तो फिर अपने घर जाओ ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नानजिंग उससे कहती है कि कल मेरी मॉम का बर्थडे है तो तुम्हें आना होगा। लेकिन साउडी तो न आने के तरह तरह बहाने बनाने लगता है और फाइनली जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पाइप लीक होने की वजह से पूरे घर में पानी भर चुका है और वो दोनों अंदर जाकर पाइप को रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ साउडी तो फिर से नानजिंग के ख्यालों में खोने लगता है और जब पानी उसके चेहरे पर जाती है तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। अब साउडी उससे कहता है कि ये सब मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। ये कहकर वो नानजिंग को बाहर निकाल देता है। वहीं अगले सीन में नानजिंग के मॉम उससे पूछती हैं कि तुम इतना भीग कैसे गई। तो नानजिंग अपनी मॉम को पूरी बात बताती है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि तुमने साउडी को मेरे बर्थडे पर इनवाइट किया या नहीं। तो नानजिंग कहती है कि उसने मना कर दिया। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि जरूर तुमने उसे बुली किया होगा, मैं खुद ही उसे इनवाइट करती हूँ। अब बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम इन तीनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर साउडी का मूड अपसेट था क्योंकि वो तो नानजिंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वही नानजिंग उससे पूछती है कि कहीं यहाँ आने के लिए मॉम ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया। तो साउडी ना बोलता है। अब नानजिंग केक लेकर आती है और कैंडल जलाकर अपनी मॉम से विश मांगने के लिए बोलती है तो उसकी मॉम 3 विश मांगती हैं।
पहला ये कि वो और भी ज्यादा प्रिटी हो जाए, और दूसरा ये कि नानजिंग को एक ऐसा लड़का मिले जो कि हमेशा उससे प्यार करे, और तीसरी ये कि वो तीनों हमेशा हेल्दी और खुश रहें। अब केक खाने से पहले उसकी मॉम उसके फेस पर केक लगा देती हैं, तो नानजिंग भी साउडी के फेस पर केक लगा देती है और उससे बदला लेने के लिए साउडी भी उसके फेस पर केक लगाने लगता है। और थोड़ी देर के लिए वो ये भूल जाता है कि उसे तो नानजिंग से दूर रहना था। अब वॉशरूम में अपने फेस को साफ करते हुए साउडी कहता है कि मैं फिर से नानजिंग के साथ ऐसी क्रेजी हरकतें कैसे करने लगा। तभी वहाँ पर नानजिंग की मॉम आती हैं, जिन्हें देखकर साउडी बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि वो तो कहती हैं कि तुमने बिल क्यों पे किया। तो साउडी उनसे कहता है कि मैंने आपके बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा, इसीलिए मैंने बिल पे कर दिया। अब ये तीनों घर जाने लगते हैं, तो साउडी कहता है कि मैं पैदल ही आ जाऊंगा। इसीलिए नानजिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे फेस पर केक लगा दिया, या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जबरदस्ती आना पड़ा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगली बार हम तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट में चलेंगे। तो साउडी गुस्से से उससे कहता है कि क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम फिर से साउडी को देखते हैं, जो कि नानजिंग को भूलने के लिए बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सारी बुक्स लव से रिलेटेड ही मिलती हैं, और वहीं एक बुक में उसे नानजिंग की फोटो मिल जाती है, तो उसे वो नीचे फेंक देता है। अब साउडी इंटरनेट पर सर्च करता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करें, लेकिन वहाँ तो लिखा था कि फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और अगर वो तुम्हें प्यार से ट्रीट करती है तो तुम डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। अब ये सब देखकर साउडी और भी ज्यादा परेशान होता है। तभी उसे नानजिंग का मैसेज आता है, इसीलिए वो फोन को भी फेंक देता है। अब थोड़ी देर बाद वो मैसेज को चेक करता है, जिसमें कि नानजिंग ने उसे सॉरी कहा था, और फिर नानजिंग उसे मैसेज करती है कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, जो देखकर साउडी खुश हो जाता है और सोचता है कि इसे मेरी कितनी फिक्र है। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। वहीं नानजिंग साउदी के रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है, लेकिन साउदी का कोई रिप्लाई आता ही नहीं। और अगली सुबह नानजिंग ऑफिस जाने से पहले साउदी के कमरे में जाने का सोचती है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि वो अभी भी नाराज है तो उस पर गुस्सा करेगा, इसीलिए वो उससे मिले बिना ही ऑफिस चली जाती है। अब अगले सीन में हम लूजिंग को देखते हैं, जो कि मिस ये को एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर आता है, लेकिन मिस ये तो वहाँ पर भी काम के बारे में ही बात कर रही होती है, जो देखकर लूजिंग काफी निराश होता है। वहीं मिस ये को एक आर्टिस्ट दिखता है, जिससे कि उन्होंने बिजनेस प्रपोजल भेजा था, तो मिस ये उस आर्टिस्ट से बिजनेस के बारे में बात करने लगती हैं, जिन्हें इस तरह से देखकर लूजिंग काफी बोर हो जाता है और बुक पढ़ने लगता है। तभी मिस ये उसके पास आकर बोलती हैं कि उन्होंने हमारे बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए। अब अगले सीन में हम साउदी को देखते हैं, जो कि अपना ध्यान भटकाने के लिए पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उसने नानजिंग की ड्राइंग बना दी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसके पास नानजिंग का कॉल आता है, जिसे कि वो रिसीव नहीं करता, और फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो परेशान हो जाता है। अब वो अपने फोन में नानजिंग का मैसेज देखता है, जिसने कि उसे 6:30 बजे बुलाया था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अब साउदी मेडिटेशन करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर लूजिंग भी आ जाता है, क्योंकि इन दोनों की परिस्थितियाँ तो एक जैसी ही थी। वहीं नानजिंग साउदी को कॉल करती है, क्योंकि उसे एक गेम खेलने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी, लेकिन वो सब तो 3 ही थे। वहीं साउदी इस बार उसका कॉल रिसीव करता है, लेकिन उसकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है, जो देखकर नानजिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो कहती है कि मैं एक और प्लेयर कहाँ से लाऊं, कोई तो मेरी हेल्प कर दो। और तभी पीछे मुड़कर देखती है तो साउदी को खड़ा पाती है, तो नानजिंग उससे कहती है कि तुम्हें रूम एस्केप गेम खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम गुस्सा करोगे। तो साउदी उससे कहता है कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकती। अब वो गेम खेलने के लिए भी रेडी हो जाता है, तो चारों एक ऐसे रूम में जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, और इसीलिए उन्हें उस रूम से बाहर निकलने के लिए कुछ टास्क को कंप्लीट करना था। अब उन्हें एक बॉक्स में एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि उन्हें 2 टीम में डिवाइड होना है। तो नानजिंग साउदी के साथ टीम बनाकर क्लू को ढूंढने लगती है, और तभी वो दोनों एक रूम में इंटर करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस रूम से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ फनी पोजेस देने होंगे। जिसके बाद वो लोग टास्क को कंप्लीट करते हैं, और आखिरी पोज में उन दोनों को हक करना था। तो नानजिंग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साउदी उससे कहता है कि तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, तो हम दोनों कैसे हक कर सकते हैं। तो नानजिंग उससे कहती है कि हम दोनों दोस्त भी तो हैं, और तुम कुछ दिनों से कितना अजीब बिहेव कर रहे हो। अगर तुम अपने पास्ट में होते तो तुम ये कहते कि मैं यंग मास्टर साउदी हूँ, मुझे किसी को भी टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मैं तो तुम्हें किस भी कर सकता हूँ। इस पर साउदी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पहले इतना अयाश था। तो नानजिंग उसे कहती है कि कुछ दिनों से तुम किसी टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो,
कहीं तुम्हें किसी और पर क्रश तो नहीं, इसीलिए तुम मुझे हक करने से डर रहे हो? बताओ कौन है वो? इस पर साउडी उससे कहता है कि मुझे किसी भी लड़की से कोई डर नहीं। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मुझे किसी पर क्रश है, लेकिन किसी और पर नहीं बल्कि तुम पर। तभी डोर ओपन हो जाता है और नानजिंग चली जाती है। अब ये चारों साइकिलिंग करके घर जा रहे होते हैं, जहाँ साउडी सोचता है कि ये मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ पाई, इसका मतलब ये काफी समय से सिंगल है। अब हम साउडी को घर पे देखते हैं, जो कि नानजिंग के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि ये कितनी डमी लड़की है जो कि मेरी फीलिंग्स से वाकिफ ही नहीं। खैर, जब तक वो फीलिंग्स को नहीं समझती तब तक तो मैं उसके साथ एंजॉय कर सकता हूँ। इसके बाद वो नानजिंग को मैसेज करता है कि तुम आज की तरह ही मेरे लिए एक्टिविटी प्लान करते रहना। तो नानजिंग मैसेज करती है कि ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अब अगली सुबह साउडी अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करता है और नानजिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नानजिंग ऑफिस जाने से पहले उससे मिलने आएगी। लेकिन वो देखता है कि नानजिंग तो उससे मिले बिना ही ऑफिस चली गई। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम मिसिए को देखते हैं, जो कि नानजिंग के द्वारा लिखे गए नावल को पढ़ रही होती हैं। और जब नानजिंग ऑफिस में आती है तो मिसिए नानजिंग को अपने केबिन में बुलाती हैं और उससे पूछती हैं कि कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही। तो नानजिंग सोचती है कि कहीं इन्हें बॉस के सीक्रेट के बारे में तो पता नहीं चल गया, लेकिन मिसिए तो उसके नावल के बारे में बात कर रही थी। तो नानजिंग कहती है कि इसे तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो फिर ये आपके पास कैसे आई? तो मिसिए उससे कहती हैं कि किसी ने इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया था। अब वो आगे उससे कहती हैं कि इसका हीरो लूजिंग है और हीरोइन नानजिंग और विलेन साउडी, जो कि तुम्हारा नेबर है। अब ये सब कुछ मुझे कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। तो नानजिंग उन्हें कहती है कि इसे तो मैंने बस मजे के लिए लिखा था, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं बॉस को लाइक करती हूँ, और अब तो मैं इसे कंटिन्यू भी नहीं करने वाली। तो मिस ये उसे फॉर्म देते हुए कहती हैं कि हमारी कंपनी में राइटर्स के कंपटीशन होने वाले हैं, तो तुम्हें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब हम नानजिंग को देखते हैं, जो कि अपने और लूजिंग के लव स्टोरी वाले कमेंट को पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर लूजिंग आता है और उसे अपनी केबिन में बुलाता है। तो नानजिंग भी उसके साथ ही चली जाती है और अपना फोन वहीं छोड़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ साउडी नानजिंग को मैसेज करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। वहीं लूजिंग नानजिंग से पूछता है कि मेरे दोस्त को ऐसा क्या करना चाहिए कि मिस ये उससे इम्प्रेस हो जाएं। तो नानजिंग चिढ़कर कहती है कि आप मुझसे ये सब पूछना बंद कीजिए, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं अब तक सिंगल क्यों रहती। तो लूजिंग उससे कहता है कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें इस बारे में पता होगा। इस पर नानजिंग उससे कहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चांस क्रिएट करना होगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो उन्हें भी रियलाइज हो जाएगा। वहीं हम साउडी को देखते हैं, जो कि नानजिंग के रिप्लाई का वेट कर रहा था और उससे कोई रिप्लाई ना पाकर वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और उसे बहुत सारे मैसेजेस सेंड कर देता है। इसके बाद वो खुद ही नानजिंग की कंपनी के पास जाता है और उसे मैसेज करता है कि मेरे साथ खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ। तो नानजिंग उसे कहती है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, इसलिए तुम खुद ही खाना ऑर्डर करके खा लो। तो साउडी उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर मैं ही ऊपर आ जाऊंगा। तो नानजिंग भागते हुए उसके पास जाती है। वहीं जियाओ को उस पर शक हो जाता है कि वो जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होगी। अब हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ साउडी सोचता है कि नानजिंग उसके ड्रेस को नोटिस करेगी, लेकिन नानजिंग ऐसा नहीं करती और उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तो साउडी उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे साथ लंच करने का भी टाइम नहीं है। तो नानजिंग मान जाती है। अब यहाँ साउडी चाहता है कि नानजिंग उसे अपने हाथों से खिलाए, लेकिन नानजिंग ऐसा नहीं करती। तो साउडी जबरदस्ती उसके हाथ से खाना खा लेता है। तभी नानजिंग के सारे कलीग उसे इस तरह से देख लेते हैं और वो लोग भी उसे ज्वाइन करते हैं, और उन सभी को देखकर साउडी को तो गुस्सा आता है। जबकि जियाओ उससे पूछती है कि तुम दोनों सिर्फ नेबर हो या फिर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो नानजिंग इसके लिए मना करती है। इस पर जियाओ कहती है कि अच्छा हुआ, तब तो मुझे भी एक चांस मिल जाएगा। अब जियाओ साउडी को बताती है कि हमारे बॉस कुछ ही दिनों में नानजिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, जो सुनकर साउडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो एक कॉइन फेंक कर उसकी चाय गिरा देता है और नानजिंग को अपने पास बिठा लेता है। अब खाना खाने के बाद सभी कंपनी वापस जाने लगते हैं, लेकिन साउडी नानजिंग को रोक लेता है और उससे कहता है कि आज रात को मैं फ्री हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ एस्केप रूम वाला गेम खेलना पड़ेगा। तो नानजिंग उससे कहती है कि मैं फ्री नहीं हूँ। इस पर साउडी उसे कहता है कि कल रात तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। अब नानजिंग भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो हाँ कर देती है। अब साउडी उससे कहता है कि सीसी और उसके बॉयफ्रेंड को मत लाना, क्योंकि वो दोनों हमारे लेवल के नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही चलेंगे। अब नानजिंग अपने ऑफिस चली जाती है। वहीं साउडी कहता है कि उसे नानजिंग को एक और बार हक करने का मौका मिल जाएगा। अब हम लूजिंग को देखते हैं, जो कि मिस ये से बात करने के लिए काफी बेचैन होता है।
लेकिन उसके ऑफिस के स्टाफ बार बार उसे कोई न कोई काम देते रहे थे। इसीलिए वो वहाँ से भागकर मिस ये के पास जाता है, लेकिन मिस ये फिर से उससे बिजनेस के बारे में बात करने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, जिससे लूजिंग परेशान हो जाता है। अब हम नानजिंग को ऑफिस से घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो देखती है कि साउडी तो उसकी कंपनी के बाहर ही खड़ा है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साउडी उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इस पर नानजिंग उसे कहती है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो। अब ये दोनों रूम एस्केप गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ साउडी सोचता है कि उसे फिर से नानजिंग को हक करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसे किसी और लड़की के साथ डांस करना पड़ रहा था, जो देखकर नानजिंग हंसने लगती है। अब इन दोनों को एक बॉक्स मिलता है, तो उसे देखकर साउडी सोचता है कि इसमें कोई डरावनी चीज होगी, जिससे डर कर नानजिंग उसे हक कर लेगी। लेकिन नानजिंग डर कर विंडो की तरफ भाग जाती है और साउडी उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब अगले राउंड में उन्हें कहा जाता है कि फीमेल को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक भूत को ढूंढना है, जिसके रिवार्ड में उन्हें हक करने को मिलेगा। तो साउडी तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो नानजिंग को उस भूत को ढूंढने में मदद करता है। और जब फाइनली नानजिंग उसे ढूंढ लेती है तो वो भूत उसे किस करने वाला होता है, लेकिन साउडी नानजिंग को खींचकर बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि इस बार ये गेम बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, चलो एक बार फिर से खेलते हैं। लेकिन नानजिंग उसे कहती है कि हम किसी और दिन खेलेंगे, और अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम अकेले ही खेल लो। अब हम नानजिंग को फेयरी फाउंटेन के पास देखते हैं, जहाँ वो सोचती है कि वो ऐसा क्या लिखे कि वो इस कंपटीशन को जीत ले। वही उस फेयरी फाउंटेन के दूसरी तरफ साउडी खड़ा था, जो कि उसके ऊपर कंकड़ फेंकते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नानजिंग ने तुमसे अपने लिए अनफॉरगेटेबल लव मांगा था, लेकिन तुमने तो मुझे उसका प्यार बना दिया, इसीलिए मैं तो उसे भुला भी नहीं पा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। वही नानजिंग उसकी आवाज सुन लेती है और उसके पास जाकर पूछती है कि क्या अनफेयर है। तो साउडी उसे कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हारा छोटा सा दिमाग इसका पता नहीं लगा पाएगा। तो नानजिंग उससे कहती है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुमने आज पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया, मुझे इतना मैसेज किया और मेरे साथ लंच भी किया, बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो साउडी सोचता है कि इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। अब नानजिंग उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज जाकर बहुत सारे सवाल करने लगती है, जिससे साउडी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए वो हिम्मत जुटाकर नानजिंग से कहने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो वो बेहोश हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।